बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस दुनिया में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां 2-2 महीने तक लोग बगैर सूरज के जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। यानी इन इलाकों में 2 महीने तक सूरज तलू ही नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में इंसान आबाद हैं। उन लोगों की जिंदगियां कैसी होंगी जरा तसव्वुर करें कि जहां 2-2 महीने तक सूरज ही नहीं निकलता, जहां 45 दिन तक लोग सूरज की शक्ल ही नहीं देखते, इन इलाकों में सर्दी का क्या आलम होता होगा, वहां का दर्जा हरारत किस हद तक गिर जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही शहर की सैर करवाने वाले हैं जहां सूरज 45 दिन बाद तलू होता है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें कि हमारे यहाँ पंजाब के जिन इलाकों में धुंध पड़ती है और इस धुंध की वजह से सूरज छुप जाता है तो वहाँ सर्दी किस कदर शदीद हो जाती है और लोग इस सर्दी के रोने लगते हैं। लेकिन उस जगह का क्या आलम होगा जहां सूरज सिरे से निकलता ही नहीं। तो नाजरीन, हम दुनिया के जिस शहर की बात कर रहे हैं ये शहर है साइबेरिया। याद रहे कि साइबेरिया रूस के उस इलाके का नाम है जो बरे आजम एशिया में वाक़या है, जो मगरिब में कोहे ओराल से मशरिक में बहरुल काहिल के साहिलों तक फैला हुआ है। साइबेरिया का इलाका पूरे रूस का 66% है। याद रहे कि साइबेरिया में कुछ इलाके ऐसे सर्द हैं कि जिनमें जिंदगी गुजारने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वहां आज भी लाखों लोग मुकीम हैं। इस शहर की एक अजीब बात यह भी है कि अगर दुनिया के इंतहाई शुमाल की कोई मस्जिद है तो ये उसी शहर में वाक़या है और इस मस्जिद से आगे कोई और मस्जिद नहीं है। मतलब ये कि ये मस्जिद दुनिया के आखिरी किनारों पर मौजूद है। हम आपको इस खूबसूरत शहर के पहाड़ों की और इसमें मौजूद झील की सैर भी करवाएंगे जो कि तकरीबन सारा साल ही जमी रहती है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि ये शहर रूस का एक शहर है, तो याद रहे कि रूस के अंदर कई शहर ऐसे हैं कि जिनमें कई दिन तक सूरज तलू नहीं होता और कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां कई दिनों तक रात ही नहीं आती और दिन ही रहता है, और ऐसा सिर्फ जून जुलाई के महीनों में ही होता है। ये कुदरत का अजीब करिश्मा है कि इन शहरों में कुछ दिनों के लिए दिन भी सफेद और रातें भी सफेद हो जाती हैं। इसलिए अगर आप भी इस शहर की सफेद रातों को देखने की तमन्ना रखते हैं तो आपने जून जुलाई के महीनों में ही इस शहर की सैर के लिए जाना है, वरना इन महीनों के अलावा ये शहर बर्फ की तहों में जम जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं नॉर्जिक शहर में, जो कि रूस के इंतहाई शुमाल में मौजूद है और ये दुनिया के इंतहाई सर्द तरीन शहरों में शामिल है। यहाँ के सालाना सर्द मौसम की औसत की बात की जाए तो यहाँ का दर्जा हरारत -10 डिग्री तक होता है, और अगर बात की जाए इस शहर की सर्दियों की तो सर्दियों में इस शहर का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, -55 डिग्री सेंटीग्रेड। इस शहर में बर्फबारी का जो आलम होता है इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इस शहर में जब बर्फ पड़ती है तो गाड़ियां भी इस बर्फ में डूब जाती हैं और यूं इस शहर का दर्जा हरारत -10 से गिरता जाता है और यूं गिरते गिरते ये दर्जा हरारत -50 तक चला जाता है। इस शहर पर 270 दिन तक बर्फबारी होती रहती है और यूं ये शहर 9 महीने तक बर्फ के नीचे दबा रहता है, और यही वो शहर है कि जहां पर 45 दिन तक मुकम्मल रात होती है। 28 नवंबर की रात को इस शहर में सूरज सिर्फ 1 घंटे के लिए निकलता है और 29 नवंबर की रात को इस शहर में सूरज सिर्फ 36 मिनट के लिए निकलता है और इसके बाद ये सूरज गरूब हो जाता है और फिर पूरे 45 दिन के लिए ये सूरज गायब हो जाता है और ये लोग पूरे 45 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाते हैं। और यूं ये लोग अपने नए साल का आगाज भी अंधेरे ही में करते हैं और मसनूई रोशनी में ये लोग नए साल को खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के वक्त में और इस शहर के वक्त में सिर्फ 2 घंटे का फर्क है। अगर लाहौर में रात के 8 बज रहे हों तो नॉर्जिक शहर में रात के 10 बजे का वक्त होता है। नाज़रीन, याद रहे कि लाहौर में 14 जनवरी को जब दिन के 10:52 होते हैं तो इस शहर में दिन के 12:52 होते हैं और उस लम्हे 45 दिन गायब रहने वाला सूरज तलू हो जाता है और ये सूरज सिर्फ 47
मिनट तक नमूदार होता है और फिर दिन तवील होना शुरू हो जाता है और जनवरी के आखिर तक ये दिन 5 घंटे तक लंबा हो जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि सूरज निकलने के बावजूद भी यहाँ की सर्दी खत्म नहीं होती और ये सर्दी बाकी रहती है। इन हालात के बावजूद भी यहाँ 2 लाख के करीब लोग रहते हैं। अब इनकी जिंदगी कैसी मुश्किल है इसका अंदाजा हम लोग खुद लगा सकते हैं। जो कि -1 या -2 की सर्दी मुश्किल से गुजारते हैं, अब खुद ही सोच लें कि उन लोगों की जिंदगी कैसी मुश्किल होगी। कहते हैं कि वहां के स्कूल इस सर्दी के बावजूद भी खुले रहते हैं और जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो फिर स्कूल के बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दी जाती हैं। और हमारे यहाँ अगर सर्दी के मौसम में बारिश लग जाए तो सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाता है। नाजरीन, क्या आप ऐसे सर्द इलाके में रहने का कभी सोच सकते हैं या इस इलाके में रह पाएंगे? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। नाजरीन, जहां तक बात है इस शहर की तारीख की और इस सवाल की कि आखिर इस सर्दी के बावजूद ये लोग इस शहर में क्यों रहते हैं, तो इस बात का जवाब जानने के लिए 84 साल पीछे देखना होगा, जब 1934 में इस इलाके में कीमती धातुओं के कई ज़खायर दरियाफ्त हुए थे और रूस के जंगी और सियासी कैदियों को इस शहर को बनाने में इस्तेमाल किया था। और इसी दौरान इन कैदियों में से हजारों कैदी इस इलाके की सख्त सर्दी की वजह से हलाक हुए थे और इन्हीं धातुओं की मौजूदगी की वजह से ये शहर यहाँ पर तामीर किया गया था और आज ये शहर रूस के अमीर तरीन शहरों में से एक है। और यही वजह है कि कीमती धातुओं के इस कारोबार की वजह से इस शहर में रहने वाले बाशिंदे मालदार हैं। इस शहर में सर्दी के पेशे नज़र बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गई हैं जिनमें छत के नीचे ही सैर व तफरी की जगह तामीर की गई हैं और इन्हीं इमारतों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी तामीर हैं और यूं लोगों को शदीद सर्दी में बाहर नहीं जाना पड़ता और इनको इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी इन इमारतों में छत के नीचे ही मिल जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ लोग बड़ी बसों में काफिले की सूरत में सफ़र करते हैं ताकि किसी एक बस के बर्फ में धंस जाने की सूरत में ये लोग उतरकर दूसरी बस में सवार हो सकें और अपने सफर जारी रख सके। और ये भी कहा जाता है कि ये सर्विस दिन में सिर्फ 3 मरतबा चलती है, इसके अलावा सफर की कोई सूरत नहीं होती। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बंद कमरों में ही गुजरता है। इस शहर के वस्त में एक म्यूजियम बनाया गया है और ये म्यूजियम लोगों की तवज्जो का उस वक्त ज्यादा मरकज बनता है जब सूरज 45 दिन के लिए गायब हो जाता है और लोग अपने औकात को मसरूफ करने के लिए इस म्यूजियम का रुख करते हैं। और क्या छोटे और क्या बड़े सभी इस म्यूजियम में दिलचस्पी लेते हैं। इस म्यूजियम के अंदरूनी मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस शहर के करीब 2 दरिया भी बहते हैं। इनमें से एक दरिया का रंग 2016 में सुर्ख हो गया था और जब इसकी तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि पहाड़ों में काम करने वाले एक अदारे ने धातें निकालने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल किया था जिसके इस्तेमाल से इस दरिया के पानी का रंग सुर्ख हुआ। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।